नमस्कार दोस्तों। देश के जेनजी युवाओं की जिद और झुकी सरकार। एक मुद्दा पेपर लीक और युवाओं में भड़का क्रोध भी इतना कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। आज का युग डिजिटल हो गया है, जिसमें चांद पर इंसान पहुंच गया है। आप सोच सकते हो चांद पर जाने के लिए कितनी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। अगर हम चांद पर जा सकते हैं और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, क्या पेपर रोकने के लिए इससे 10वें हिस्से की भी टेक्निक अपनाई जाए तो पेपर लीक नहीं रुक जाएंगे। सरकार इसमें जानबूझकर पेपर लीक को रोकना नहीं चाह रही, क्योंकि अगर पेपर लीक रुक जाएगा तो सरकार के वरिष्ठ मंत्री व उनके बच्चों को और उनके रिश्तेदारों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। सरकार बार बार सोनम वांगचुक का नाम ले रही है, विपक्षी दलों का नाम ले रही है कि बच्चों को भड़का रहे हैं यानी, परंतु इसमें एक बात बिल्कुल सच्ची बात है जिसको कोई झूठला नहीं सकता कि पेपर लीक होते हैं और एक बार नहीं बार बार होते हैं। तरक्की आईटी सेक्टर में रोज रोज नए प्रयोग देखते हुए सरकार के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आप सोच भी नहीं सकते। सरकार ने बच्चों को आंदोलन दबाने के लिए उग्र रूप अपनाया है। सरकार सोचती है कि बच्चों को मारपीट कर आंदोलन दबा दिया जाए, परंतु इसका हुआ क्या, विपरीत हो गया और बच्चे दुगने उग्र हो गए। उग्र होने के बाद में जब सरकार ने सोचा कि यह हमारे बस की बात नहीं रही है, तो सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाना पड़ा। हमारे देश में छात्र इस्तीफा दिलवाना पड़ा। इससे सरकार सोचती है कि इससे हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, देश में कुछ भी होता रहे इससे नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है, सरकार को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, बाद में सरकार गिर गई। अभी समय रहते देश के सरकार को सोच लेना चाहिए कि बच्चे अपनी जगह पर सही हैं और सही कर रहे हैं। पेपर लीक का होना एक बार का नहीं, अब तक 2014 से अब तक 85 से 90 बार पेपर लीक हुए हैं। सरकार इसको बहुत ज्यादा हल्के में ले रही है। अगर किसी भी प्रधानमंत्री का अगर भाषण देने से काम चल जाता, अगर पेपर लीक को गहराई से देखा जाए तो देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। एक बच्चा दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, उस बच्चे को इस चीज के में कहीं भी उसका नंबर नहीं आता है, जबकि जो बिना पढ़ने वाले पैसे देकर और डॉक्टर बन जाते हैं। आप सोच सकते हो तो पैसे देकर डॉक्टर बनते हैं, वे देश के लिए किस तरह का काम करेंगे और किस तरह के डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि पेपर लीक होना मतलब देश को एक तरह से गर्त में डाल रहा है। जो देश का असली भविष्य है, देश को आगे ले जाने वाले बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, वो पीछे रह जाते हैं। और जो बच्चे पैसे के बलबूते पर उसमें पास हो जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे कोलकाता में मेट्रो का प्रोजेक्ट पास हुआ और जो जमीन से 80 फुट ऊपर मेट्रो चलती है। जब मेट्रो जमीन से 80 फुट इंजीनियर चला सकते हैं, क्या थोड़ा सा कोई भी मतलब सरकार पेपर लीक को नहीं रोक सकती? रोक सकती है। सरकार जानबूझकर पेपर लीक करवाती है और इसीलिए ये चल रहा है। समय रहते सरकार नहीं जागी तो इसका भुगतान करना पड़ेगा और देश के भविष्य की बात सुननी चाहिए। धन्यवाद।